हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर अपने आप को उस पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर काम करने के लिए अथॉराइज कर सकता है और किस सिचुएशन में उसे अपने आप को उस फर्म के बिहाफ पर या उस ट्रस्ट के बिहाफ पर जिसका वो ट्रस्टी है या फिर उस फर्म का जिसका वो पार्टनर है उसकी आईटीआर फाइल करने के लिए कब जब उस फर्म का डिसोल्यूशन हो गया हो या वो फर्म डिसॉल्व हो गई है, वो ट्रस्ट डिसॉल्व हो गया है। उस डिसोल्यूशन के बाद उस फर्म या ट्रस्ट या एलएलपी की जो आईटीआर फाइल करने की जो उसकी रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी है वो उसके उन सभी पार्टनर्स की ज्वाइंटली और सेवरली है जो उसके डिसोल्यूशन से पहले उस फर्म के पार्टनर होते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल नाउ द टेक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइएगा दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है जो कि 189, उसके तहत जो भी फर्म डिसॉल्व होती है और उस फर्म के डिसोल्यूशन के बाद उसका जो डिसोल्यूशन से तुरंत पहले जो पार्टनर होते हैं उन पार्टनरों में से वो सभी पार्टनर ज्वाइंटली या सेवरली उस पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल होते हैं और उस पर जो भी फर्दर डिसोल्यूशन के बाद जो भी प्रोसीडिंग होंगी इनकम टैक्स के अंतर्गत, चाहे वो उनकी डिमांड हो या कुछ भी हो, तो उसकी लायबिलिटी जो है उन सभी पार्टनर्स की है। यदि कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है तो उसके लीगल हायरर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस पार्टनर का, उसकी है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फर्म के डिसोल्यूशन के बाद उसका जो लीगल पार्टनर है वो अपने आप को किस तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर करेगा टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन में मतलब डिसॉल्व्ड फर्म या डिसॉल्व्ड ट्रस्ट या डिसॉल्व्ड कोई सोसाइटी या डिसॉल्व्ड एलएलपी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये इनकम टैक्स का नया पोर्टल है जिस पर मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है। इसमें हम जाएंगे रजिस्टर्ड पार्टनर के अंतर्गत, इस टैब में रजिस्टर्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो इसके अंतर्गत इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उन्हें हम देख ले। जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या कहती हैं कि जो ये पोर्टल पर जो लॉगिन है हमारा, ये 15 मिनट तक वैलिड रहेगा। उससे ज्यादा अगर वैलिड होगा तो एक्सपायर, ऑटोमेटिकली एक्सपायर कर देगा ये सेशन को। उसके बाद सिक्योरिटी रीजन के लिए इस टैब पर जो हमने लॉगिन किया हुआ है या जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो वो उस पर डिसेबल कर दिए गए कौन कौन से बटन, डबल क्लिक, बैक, फॉरवर्ड और रिफ्रेश टैब। यदि हम ऐसा करेंगे तो भी हमारा सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम अटैच करेंगे अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, वो अल्टर्ड या करेक्टेड नहीं होने चाहिए। डिपार्टमेंट उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो प्लीज यदि ऐसा है तो उसने उन्हें रिजर्नेट करे। ठीक है, उसके बाद थिंग्स यू नाउ बिफोर प्रोसीडिंग, यानी कि ये काम स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज इन्हें चेक कर लें। और हमारा जो केस है वो ये है, डिसकंटिन्यूड और क्लोज्ड बिजनेस। यदि कोई बिजनेस क्लोज हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, वो फर्म का है, कंपनी का है या किसी का भी है, एलएलपी का है। यदि वो फर्म डिजोल्व हो जाती है तो हम उसकी बात करेंगे। तो डिजोल्यूशन के बाद फर्म बंद हो जाती है, उसका बिजनेस भी क्लोज हो जाता है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। कॉपी ऑफ इंटीमेशन गिवन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यदि वो कंपनी है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को हम एक लेटर लिखेंगे कि ये जो कंपनी है डिसॉल्व हो गई। यदि कोई वो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है और वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को लेटर लिखेंगे। यदि उसका जीएसटी नंबर है हमारे पास तो जीएसटी डिपार्टमेंट को हम लेटर लिखेंगे ऑन डिसकंटिन्यूएशन और क्लोजर ऑफ बिजनेस, की हमने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है या हमने बिजनेस बंद कर दिया है। एक तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। सेकंड, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, कॉपी ऑफ लास्ट आर्टिकल। कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो कंपनी है तो हमने उसका बनाया होगा। पार्टनरशिप डीड हमने उसकी लिखी होगी। यदि पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप डीड डिजोल्व हो गई है तो डिजोल्यूशन डीड हमने उसके लिए बनाई होगी। एग्रीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ कंपनी, फर्म और एंटिटी, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, तो उसका भी हमने कोई एग्रीमेंट बनाया होगा
तो उसकी हमें कॉपी चाहिए। इस केस में हमें 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो जो जिस भी डिपार्टमेंट में वो रजिस्टर्ड है, वो फर्म या सोसाइटी या ट्रस्ट जो भी है, उसको हम लेटर उसको जो हमने लेटर लिखा कि हमने बिज़नेस क्लोज़ कर दिया, उसकी कॉपी। और सेकंड वो आर्टिकल, डीड जिसके भी थ्रू हमने उसको क्लोज़ किया है, उस बिज़नेस को, उसी कॉपी। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, तब हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। तो अब हम इस पे क्लिक कर सकते हैं लेट गेट स्टार्टेड पर। इसके बाद यहाँ पर एक्टिव रिक्वेस्ट और इनएक्टिव रिक्वेस्ट होंगी। हमने नई रिक्वेस्ट रेज करनी है। नई रिक्वेस्ट के लिए हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पर। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कैटेगरी ऑफ एसएससी ऑन बिहाफ ऑफ होम यू वांट टू रजिस्टर। इनकी उसकी कैटेगरी क्या है जिसके बिहाफ पे हम अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं। कंपनी अंडर लिक्विडेशन है, मर्जर अमलगमेशन डीमर्जर का केस है, डिसकंटिन्यू ऑफ क्लोज और क्लोज बिजनेस है, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट और स्टेट ऑफ डिसीज्ड है। तो हमारा केस है डिसकंटिन्यू और क्लोज बिजनेस का। तो अब हम आगे देखेंगे कि टाइप क्या है। हमने बिजनेस क्लोज किया है, डिसकंटिन्यू किया है। अब क्लोज का मीनिंग क्या है, डिसकंटिन्यूएशन का मीनिंग क्या है। तो इसमें क्लोज जो है हमारा बिजनेस तब हो जाएगा जब हमने उस फर्म का, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें हम काम कर रहे हैं, उसका डिसोल्यूशन होगा तो हमारा बिजनेस क्लोज हो गया। डिसकंटिन्यू का मतलब किसी भी वजह से, डिफिकल्टी की वजह से हमने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर किया है, कुछ पीरियड के बाद हम फिर उसको चला सकते हैं या रन कर सकते हैं। तो ये क्लोज किया हमने अपना बिजनेस। उसके बाद जो भी हमारा एसएससी है जिसके बिहाफ पर हम एक्ट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, उसका पैन नंबर डालेंगे हमें यहाँ पे। जो पैन नंबर है, ये यहाँ पर पैन नंबर भी पार्टनरशिप फर्म का, कंपनी का, ट्रस्ट का, एओपी का ही एक्सेप्ट करेगा। पर्सनल के केस में यदि कोई पैन नंबर पर्सनल पर्सन का है तो उस केस में ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो कोई पर्सन है इंडिविजुअल, तो उसका लीगल हायरर ही अपने आप को एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी रजिस्टर कर सकता है। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैन नंबर डालेंगे। मैं आपको डाल के चेक करवा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये पैन नंबर मैंने किसी पार्टनरशिप फर्म का डाला है। तो पार्टनरशिप फर्म का यदि मैं पैन नंबर डालता हूँ तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक शो कर देगा पोर्टल। और फिर हम डालेंगे डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, यानी कि किस डेट को हमने बिजनेस क्लोज किया या डिसकंटिन्यू किया, या फिर किस डेट को फर्म डिसॉल्व हो गई, उसकी डेट हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट में डिस्कस किया था कि लेटर और आर्टिकल इंटीमेशन, पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिसोल्यूशन डीड या पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, और लेटर गिवन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, फर्म, जीएसटी डिपार्टमेंट को, जिसको भी हमने अपना बिजनेस क्लोज करने की, डिसकंटिन्यू करने की, अपने जहाँ से हम रजिस्टर्ड हैं उस रजिस्ट्रार को हमने लेटर लिखा हो, उसी कॉपी हम यहाँ पर अटैच करके कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन का पोर्शन आएगा। हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको डालने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी दोस्तों। तो अब मैं एक बार यहाँ पर आपको किसी पर्सनल का पैन नंबर डाल के दिखाता हूँ। ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, करना नहीं चाहिए इसको। AWH, तो दोस्तों मैं डालता हूँ तो ये बोल देता है कि प्लीज एंटर ए वैलिड पैन। यानी कि यदि किसी पर्सनल के केस में ये है, तो वो पर्सनल डिसीज्ड हो गया है या और किसी वजह से वो आउट ऑफ इंडिया है, कैसे भी है, तो उस केस में हम अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर कर रहे हैं, यदि कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, उसका बिजनेस बंद हो गया है या डिसकंटिन्यू हो गया है, फर्म डिसॉल्व हो गई है, या मतलब कुछ ऐसा कुछ कारण हो गया है जिसकी वजह से अपना बिजनेस आगे नहीं रन करेगी, तो उस केस में यहाँ पर फर्म का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का ही पैन ये पोर्टल एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों ये था हम अपने आप को किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं फॉर एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। यदि हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है, उस डिसोल्यूशन के बाद हम उसकी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उसकी रिटर्न फाइल इस तरीके से की जाएगी। हम यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ एक्ट ऑन एनी अदर पर्सन के टैब पर जाकर, और उसके बाद जो है वो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद लगभग 7 दिन के अंदर जो है डिपार्टमेंट हमारी एप्लीकेशन पे एक्शन लेगा। और वो एक्शन लेता है तो वो कहाँ शो होगा, वो यहाँ पर शो होगा।
एक्टिव और इनएक्टिव रिक्वेस्ट में। इनएक्टिव रिक्वेस्ट मतलब जो रिक्वेस्ट एक्सपायर हो गई है या डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया वो, और एक्टिव जो लाइव है, यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट आ जाएगी। उसके बाद हम डैशबोर्ड पर जाएंगे और या फिर प्रोफाइल में जाके यहाँ पर प्रोफाइल में आएंगे और यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा कि चेंज प्रोफाइल। अगर हम करना चाहते हैं सेलेक्ट प्रोफाइल, तो उस पर्सन का पैन नंबर आ जाएगा जिसके भी हमने अपने आप को रजिस्टर किया है, और एक हमारा सेल्फ का प्रोफाइल होगा। तो हम उस पर्सन के प्रोफाइल को सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे तो जो भी ये विंडो है ये उसी पर्सन की खुल जाएगी जिसके भी आपने अपने आप को रजिस्टर किया है, और उसके बाद हम उसकी रिटर्न फाइल कर देंगे। तो दोस्तों ये था हम किस तरीके से किसी पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के बाद अपने आप को इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड हमने पहले एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन व्यक्ति अपने आप को पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के बाद एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव रजिस्टर कर सकता है, और किसकी लायबिलिटी है टैक्स पे करने की, रिटर्न फाइल करने की आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी एक बार मैं फिर बता दूं, ज्वाइंटली और सेवरली वो डिपेंड करता है, या आपस में वो डिस्कस मतलब सहमति करेंगे कि कौन इस लायबिलिटी को बियर करेगा, कौन रिटर्न फाइल करेगा उसकी। तो दोस्तों ये था सारा कुछ, अपने आप को हम किस तरीके से एनी अदर पर्सन के भी आप एक्ट करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और उसकी रिटर्न फाइल किस तरीके से करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जब तक मैं कोई नई वीडियो नहीं लेकर आता हूं पोर्टल पर, और उस वीडियो का आपको पता कैसे चलेगा, तब आप हमारे चैनल को नाउ द टैक्स को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा रिलीज की गई वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।